हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग सीखने वाले हैं विलियन, विलेय और विलायक। तीनों की डिफिनीसन हम सीखेंगे। दो दो बार तीनों की डिफिनीसन हमने बताई हुई है आप लोगों को। ये क्वेश्चन 11th, 12th और 9th और 10th सभी क्लासों में अलाउ होता है और आता भी हमेशा ही कि विलियन किसे कहते हैं, विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं विलियन किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो होता है विलियन कहलाता है। उदाहरण हमने लिख रखा है, जैसे चीनी और जल का मिश्रण। मान लीजिए यहाँ पास कोई एक ग्लास आप बना सकते हैं। यहाँ पास आप एक ग्लास बना लीजिए, उसमें से क्या मिला रहे हैं, चीनी थोड़ी मात्रा में मिला दीजिए। यहाँ पास चीनी थोड़ी मात्रा में आप मिला दीजिए और इसी में फिर क्या डाल दीजिए, जल आप कुछ मात्रा में जल की मात्रा भी इसमें मिला दीजिए। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण बनेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि चीनी और जल ही इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो इसमें और कोई भी मात्रा हम मिला सकते हैं। जैसे मान सकते हैं, दूसरा उदाहरण हमने लिया हुआ है, नमक और जल का मिश्रण भी विलियन में आता है। तो इसकी सेकंड डिफिनीशन आप देखिएगा, विलेय तथा विलायक से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। तो इसमें यदि हम बात करें, विलेय इसमें क्या हो जाता है और विलायक क्या हो जाते हैं। जैसे हम सेकंड उदाहरण की बात करते हैं, तो विलेय इसमें क्या है, नमक है हमारे लिए विलेय, और विलायक क्या होता है, जल होता है विलायक। विलायक की मात्रा क्या है, इसमें जल है। तो दोनों के यदि हम मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारे लिए विलियन बन जाएगा। आगे देखते हैं विलेय की डिफिनीशन। विलेय क्या होता है विलियन के अंदर, विलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है। मान लीजिए एक विलियन हमने बनाया, उसमें से जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी, जैसे मान लीजिए शक्कर की हम बात कर रहे हैं या फिर नमक की। इसमें हमने उदाहरण क्या लिया है, नमक, तो नमक की बात करते हैं। नमक की बात करेंगे यदि, तो यदि हम एक गिलास पानी में कम से कम 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच ही क्या मिलाएंगे, नमक मिलाएंगे। नमक की मात्रा उसमें हम मिलाएंगे। तो जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम क्या कह देते हैं, विलेय कह देते हैं प्यारे बच्चों। आगे हम देखेंगे विलेय की सेकंड डिफिनीशन। वह पदार्थ जो विलायक में घुलता है। मान लीजिए जल और एक हम उदाहरण किसका ले रहे हैं, चीनी का। जल और चीनी का इसमें से हम क्या ले रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं। तो इसमें घुलता कौन है, चीनी जो होती है वो घुलती है। तो वह पदार्थ जो विलायक में घुलता है क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। अब बात करते हैं विलायक की। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है। मान लीजिए कोई विलयन है, उसमें जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी, शक्कर और जल में अधिक मात्रा किसकी होगी, हमेशा जल की ही मात्रा क्या रहेगी, अधिक रहेगी। अगले स्टेप पर देखते हैं विलायक की सेकंड डिफिनीशन। वह पदार्थ जिसमें अन्य पदार्थ के घोलने का गुण सबसे ज़्यादा होता है क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। अन्य पदार्थों के में घोलने का गुण होता है क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। विलायक में जैसे हम ले सकते हैं जल, और जल के अलावा कोई एक उदाहरण लेना चाहें तो आप दूध का ले सकते हैं। दूध और जल दोनों उदाहरण हो जाएंगे। तो चलिए एक बच्चों हम एक क्या करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। इसमें आप लोगों को उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हम बात करते हैं जल और मान लीजिए नींबू, जल और नींबू। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि विलेय और विलायक क्या है। कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है।